एक घना जंगल था जहां जानवर खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल का राजा था सुरासिंह, एक ताकतवर शेर। उसका सलाहकार था एक लोमड़ी जो बहुत चालाक और धूर्त थी। एक दिन उस जंगल में आया एक होशियार गधा जो इंसानों के बीच रहकर बहुत समझदार हो चुका था। अरे भाई, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। मैं इस जंगल का नहीं, इंसानों के बीच रहता था। पहली बार यहाँ आया हूँ। तो इंसानों की दुनिया छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? इंसान बहुत मतलबी है भाई, दूसरों का नहीं, सिर्फ अपना सोचते हैं। मैं उनसे तंग आकर यहाँ आ गया। वाह, बात तो सही कही तुमने। तुम तो काफी समझदार लगते हो। हाँ भाई, इंसानों के बीच रहकर थोड़ा होशियार हो गया हूँ। तो फिर हमें भी सिखाओ ना कुछ समझदारी। क्यों नहीं भाई, लेकिन पहले मुझे अपने दोस्तों से मिलवाओ। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। गधा और भेड़िया साथ में चलते हैं। अरे हाथी भाई लकड़बग्घा, देखो ये मेरा नया दोस्त है गधा। बहुत होशियार है। अच्छा, तो यह वही नया जानवर है जंगल में। स्वागत है भाई, अब तुम हमारे साथ रहो। हाँ, और हमें भी सिखाओ कि इंसानों जैसी समझदारी कैसे लाते हैं। जरूर सिखाऊंगा, बस तुम सब सच्चे दोस्त बनो। ये कौन नया गधा आ गया जंगल में? लगता है सबको अपने वश में कर रहा है। मुझे ये बात सुरा सिंह महाराज को बतानी होगी। लोमड़ी राजा के पास पहुंचती है। सुरा सिंह महाराज की जय हो। आओ लोमड़ी, आज क्या खबर लाई हो? महाराज, जंगल में एक नया गधा आया है, बहुत होशियार है। अगर हम चाहें तो उसका शिकार कर सकते हैं। क्या उसके साथ कोई है? हाँ महाराज, एक भेड़िया उसका दोस्त है। पर चिंता मत कीजिए, मैं उसे दूर कर दूंगी। अच्छा, फिर जाओ और ऐसा ही करो। जब वो अकेला मिले मैं शिकार कर लूंगा। लोमड़ी जंगल से जा रही थी, तभी अचानक सियार उसके सामने आ जाता है और लोमड़ी बोलती है, अरे भेड़िया भाई, तुमसे जरूरी बात करनी थी। कहो लोमड़ी, क्या बात है? मुझे एक काम है, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अकेले अकेले गधे को साथ नहीं लाना। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, उस गधे पर नहीं। भेड़िया लोमड़ी के साथ अकेले चला जाता है। हाथी गधे के पास आता है और पूछता है, अरे गधे भाई, आज तुम अकेले क्यों बैठे हो? भेड़िया भाई लोमड़ी के साथ किसी काम से गए हैं। लोमड़ी, उससे सावधान रहना। अचानक शेर वहां आता है। लोमड़ी ने कहा था गधा अकेला होगा, लेकिन यहाँ हाथी भी है। वो आज नहीं, किसी और दिन। शेर वहां से चला जाता है। महाराज, क्या आपने शिकार कर लिया? नहीं, वह हाथी के साथ था। तो अब नया प्लान बनाते हैं। मैं उसके सारे दोस्तों को बुला लाऊंगी और गधे को अकेला छोड़ दूंगी। बढ़िया योजना है, कर डालो। भेड़िया हाथी लकड़बग्घा, महाराज ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। क्या गधे को भी बुलाया है? सिर्फ तुम तीनों को। ठीक है दोस्तों, जाओ, मैं यही इंतजार करूंगा। लोमड़ी ने हाथी, शियार और गीदड़ को अपने साथ लेकर चल दिया। अरे गधे, अब तुम अकेले हो, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। महाराज, आपने मेरे दोस्तों को बुलाया और खुद यहाँ क्यों आए? मूर्ख, यह सब मेरी चाल थी। अब मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। महाराज, मुझे खाना इतना आसान नहीं है।
तो क्या तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? शायद हाँ, अगर आप मेरी बात माने तो चलिए मैं दिखाता हूँ। दोनों एक मेंढक के पास पहुंचते हैं। देखिए महाराज, जैसे ही मैं आया वह मेंढक डरकर भाग गया। देखा मेरी ताकत? अरे वो तो छोटा सा मेंढक था, किसी से भी डर जाता है। तो चलिए किसी बड़े जानवर से मिलते हैं। दोनों भालू के पास पहुंचते हैं। अरे भालू, रास्ते से हट जाओ वरना बुरा होगा। भालू डरकर मन में, अरे यह गधा शेर के साथ है, कहीं मुझे न मार दें। माफ करना गधे भाई, मैं जा रहा हूं। भालू भाग जाता है। देखा महाराज, अब तो मानिए कि मेरी बातों में ताकत है। आगे चलो। दोनों बाघ के पास पहुंचते हैं। तुम जानते हो तुम्हारे सामने कौन है? अगर अपनी भलाई चाहते हो तो भाग जाओ। बाघ अपने मन में सोचता है, गधे की इतनी हिम्मत, जरूर शेर का साथ है, भागना ही ठीक है। बाघ भाग जाता है। देखा महाराज, भालू और बाघ दोनों भाग गए। अब तो मान लीजिए कि ताकत और दिमाग दोनों मेरे पास है। हाँ गधे भाई, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। मैं तुम्हें कल जंगल का महाराज घोषित कर दूंगा। सभी जानवर ध्यान दें, आज से गधा हमारे जंगल का सलाहकार होगा। उसकी बुद्धि ने हमें सिखाया है कि चालाकी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से जंगल चलता है। मुझे भी अब अपनी चालें छोड़ देनी चाहिए। धन्यवाद महाराज, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, शक्ति से डराया जा सकता है